भाषिका व्लॉग में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है यूक्रेन के बारे में कि सर हमें यूक्रेन के बारे में कोई अपडेट दीजिए। एक भाई का मैसेज था। तो दोस्तों आज आपका भाई आपको बताएगा यूक्रेन के बारे में। उन भाई का ये कहना था कि यूपी में एक ऐसी एजेंसी है जो यूक्रेन वर्क वीजा दे रही है। क्या ये रियलिटी है और फेक है? दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यूक्रेन में जब से वॉर चल रही है रूस के साथ, रशिया के साथ, जब से यूक्रेन की वॉर चल रही है उस बिटवीन काफ़ी काम वहाँ पे निकला है। कंस्ट्रक्शन का काफ़ी, आपको मालूम ही होगा यूक्रेन का एक ऐसा पार्ट भी है जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसको रेनोवेट के लिए, उसको दोबारा अपग्रेड करने के लिए, या दोबारा कह सकते हैं उस स्ट्रक्चर को, ढांचे को दोबारा बनाने के लिए लेबर की और स्किल्ड वर्कर की उनको जरूरत है। काम है। अब यहाँ पर मसला क्या है कि आप जिस एजेंसी से जा रहे हैं वो एजेंसी विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अ, 30-40 हजार रुपये हेल्पर के आसपास सैलरी है मैंने सुना जहाँ तक, और 50 से लेके 40 से 50 के बीच में जो है वो स्किल्ड वर्कर की सैलरी है। देखो सैलरी अच्छी है, रहना कंपनी देती है, और 1 साल का वीज़ा है, 11 महीने काम करना पड़ता है, ऐसा ही कुछ होता है इसमें। तो वो ऑलमोस्ट ठीक है। बस मसला वही जो आपके भाई ने बताया कि उस एजेंसी से जाना है जिस एजेंसी को सरकार ने मान्यता दी है कि आप ये काम करो। दूसरी दोस्त, जाने से पहले जो एग्रीमेंट होते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया करते हैं। एग्रीमेंट में लिखा क्या है, ऐसा ना हो कि आप वहां पहुंचे और आपके साथ स्कैम हो जाए, किसी तरह का कोई फ्रॉड हो जाए। इंडिया में तो आपको बताई है सैलरी उन्होंने कि 40,000 मिलेगी, वहां जाने के बाद मालूम पड़ रहा है आपको कि सैलरी तो आपको 25 भी नहीं दे रहे। इन छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सोच समझ के आप देखो, आपका भाई आपको सिर्फ खाली गाइडेंस दे सकता है। जो लास्ट कॉल है, वो फाइनल कॉल है, वो आपकी और आपकी फैमिली की होती है। कंट्री में मेरे आइडिया से यूक्रेन की बात करूं तो तकरीबन अभी 3-4 साल काम चलने वाला है इस कंट्री का। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं कंपनियों को, इसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, शावर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, जो भी स्किल्ड वर्कर में आते हैं वो सारी पोजीशन पड़ी है। और इसका जो वीजा है ना दोस्तों, जो इसका वर्क वीजा है, मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक मेरे को नॉलेज है 30 दिन के बीच में लग जाएगा। सिर्फ 30 दिन के बीच में आपका यूक्रेन का वीजा लग जाएगा। कईयों भाइयों के मन में आएगा कि सर वॉर चल रही है। देखो पहले तो माइंड को ये क्लियर कर लेना कि जिंदगी का कहीं कोई भरोसा नहीं है। चाहे आप यहाँ पे हो, अपने घर पे बैठे हो, चाहे आप प्रदेश में बैठे हो, जब तक आपका दाना पानी लिखा है तब तक आप खाओगे। तो भाई जो जाना चाहते हैं वो किसी अच्छी एजेंसी से वीज़ा लगवाएं। और रही बात हमारी, हम कब शुरू कर रहे हैं वर्क वीज़ा, दोस्तों मैंने आपको शायद बताया था, हमारी लेटर इशू हो चुकी है विदेश मंत्रालय से, और हम लोग जल्दी ही हर कंट्री का वर्क वीज़ा शुरू करेंगे। इंडिया से ही आपका एग्रीमेंट होगा, इंडिया से ही आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। आप जाएं, अपने परिवार के और अपने सपने पूरे करें। और मैं आपको एक जो लेटर की कॉपी है वो जरूर शेयर करूँगा, थोड़े दिन रुक जाइए आप। तो हमारा अभी जो लाइसेंस है वो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, बट हम चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जब लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद हम लोग वर्क वीजा शुरू करेंगे। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग एक कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं। यदि आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जो हमारी छोटी सी माइनर सी कंसल्टेंसी फीस होती है, हम लोग आपसे वो ले देते हैं और आपका वीज़ा लगवाने में आपकी हेल्प कर देते हैं। बस हमारी शर्त यही है कि आपके फंड जेन्युइन होने चाहिए, आपके ITR जेन्युइन होने चाहिए, आपके किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया, नकली ITR लगाई, नकली फंड लगाए, डुप्लीकेट किसी डॉक्यूमेंट्स को लगाया, तो उसका जो नुकसान है वो आप ही को होगा, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। मेरी बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वीजा आपका रिफ्यूज होना, ना कि हमारा। तो जब आपका फंड जेन्युइन होते हैं, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री होती है और आपकी
बैलेंस, आपकी ITR और आपका बिजनेस ओके होता है तो आपकी वीज़ा आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। वर्क वीज़ा जल्दी शुरू करेंगे। हाँ, अभी किस किस कंट्री में जाना चाहिए मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे। तो यदि जिस एजेंसी से भी आप वीज़ा लगवा रहे हैं, यदि वो अच्छी है, जेन्युइन है, उन्होंने पहले वीज़ा लगवाए हैं, उनके बंदे गए हैं, तो आप जाएँ, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रियों में भी वर्क वीज़ा इंडिया से लग के जाता है। इस कंट्री में भी बंदों को ज़रूरत है। जिन भाइयों को स्किल्ड वर्कर है, अच्छा काम कर लेते हैं और किसी अच्छी एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो देखो दोस्तों, परिवार के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो कॉल आपकी है, जाना है कि नहीं जाना है। बट वर्क वीज़ा किसी अच्छी कंसल्टेंसी से, मान्यता प्राप्त एजेंसी से लगवाएं। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि भाई मेरे गांव में फलाने का मामा, फलाने का फूफा, फलाने का चाचा, फलाने का ताया, वो जान पहचान वाला है, वो हमारा वीज़ा लगवा रहा है, उसने पहले भी 1-2 लड़के भेजे हैं। बॉस, जो पहले 1-2 लड़के भेजे हैं वो तुक्का लग गया, याद रख के चलना बॉस। हर बार तीर सही निशाने पे नहीं लगता। कभी कभी उस बंदे का लक अच्छा था जो लगवा रहा है, जो लग रहा है उसका भी लक अच्छा था। जब आप दूसरी बार ट्राई करते हैं ना, या तीसरी बार ट्राई करते हैं, हर जगह सेम रेशो नहीं निकलती। तब आपको मालूम पड़ता है फ्रॉड हो गया, लड़के जंगल में फंस गए। और आपको मालूम है, यूक्रेन, इंडिया से यूक्रेन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। बहुत भली बात ही जानते होंगे, इंडिया से यूक्रेन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए मोल्दोवा इंडिया से जाया जाता है और वहाँ से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके फिर आप एंट्री करते हैं यूक्रेन में। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ध्यान रखने वाली हैं। और बाकी जब हम स्टार्ट करेंगे किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा, तो डेफिनेटली आपको अपडेट देंगे। और हमारा जो ऑफिस को जो एड्रेस होगा वो मैं मेंशन कर दिया करूँगा। आप आएँ, हमसे मिलें, और आप यदि आपको हमारी बातें हैं और हमारा काम जेन्युइन लगता है तो आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। अभी की जो है वीडियो आपका भाई सिर्फ आपको नॉलेज देता है। अभी किसी भी तरह के मैं वर्क वीज़े के रिगार्डिंग अपनी या अपनी किसी भी एजेंसी की नाम पे कोई वीडियो नहीं डालता हूँ कि आप हमसे वीज़ा लगवाओ, हमसे लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कंसल्टेंसी तौर पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप यदि इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के किसी ऐसी एजेंसी से जो हिंदुस्तान, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ताकि आपकी फैमिली भी पीछे से आपकी लिए फिक्र ना करे और आप वहाँ पहुँच के अपने काम में मन लगा सकें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए जुड़ जाएं बादशाह का।